लेकिन झांसी का बच्चा बच्चा जानता है कि किसने बनवाया। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेठी में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के नामांकन और रोड शो की तैयारियां पूरी कर ली है। वह बीजेपी से स्मृति ईरानी मैदान में है। अमेठी का रण हुआ और रोमांचक। फिर आमने सामने स्मृति और राहुल। अमेठी में राहुल गांधी का भव्य रोड शो। नामांकन बहाना, शक्ति प्रदर्शन है दिखाना। 2019 की हार का बदला लेंगे राहुल। सबसे पहले ये अमेठी की तस्वीर देखिए, जहां नामांकन से एक दिन पहले ही रात में राहुल गांधी और अखिलेश के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगने लगे। अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी का नाम फाइनल हुआ, जिसको लेकर अमेठी के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में तैयारियां भी शुरू हुई। साथ ही नामांकन की तैयारियां लगभग पूरी है। इतना ही नहीं, पार्टी ने जिला प्रशासन से 151 गाड़ियों के काफिले का रोड शो निकालने की मंजूरी ली और जिला प्रशासन ने भी मंजूरी दे दी। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा। हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मान लो ये है तो, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमको चुनाव नामांकन तो 3 तक ही है तो तैयारी भी तो होनी है। राहुल गांधी के नामांकन के लिए अमेठी कांग्रेस ने खास रथ तैयार किया। गौरीगंज के कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर तैयारियां तेज होती दिख रही है। खासतौर पर जिस गाड़ी से राहुल गांधी यहाँ से नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट को रवाना होंगे, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि इसी रथ में सवार होकर राहुल गांधी यहाँ से रवाना होंगे गौरीगंज के कांग्रेस मुख्यालय से, और उसके लिए खास तौर पर एक रथ तैयार किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक गाड़ी तैयार की गई है और इस पर बाकायदा जो पोस्टर लगे हैं उस पर राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं कांग्रेस दफ्तर के गौरीगंज के, वो इस वक्त यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। हलचल काफी तेज हो चुकी है और न सिर्फ अभी की बात करें बल्कि कल से ही यहाँ पर हलचल तेज होती दिख रही है और जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि 2019 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन अब जो कांग्रेस का काडर है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी को ही उम्मीदवार बनाने जा रही है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अगर राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत पक्की है। और ऐसे में कांग्रेस लोकसभा सीट की लड़ाई अब और दिलचस्प हो चली। कांग्रेस का गढ़ जहां बीजेपी का कब्जा है, या अमेठी का कुरुक्षेत्र है जहां बीजेपी से स्मृति ईरानी सांसद है। स्मृति ईरानी ने पहली बार 2014 में अमेठी सीट पर चुनाव लड़ा, तब वो राहुल गांधी से हार गई। लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों के अंतर से हराया। क्योंकि साल 2019 में स्मृति ईरानी की विजय ऐतिहासिक थी। अमेठी की सियासत के 57 सालों के इतिहास में कांग्रेस का दबदबा रहा। इस सीट पर गांधी परिवार की तरफ से संजय गांधी, राजीव गांधी, मेनका गांधी और राहुल गांधी तक ने चुनाव लड़ा। लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस किले को ढहा दिया। इस बार स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी में जीत का पताका लहराने के मकसद से उतरी है। चलिए अब आपको कांग्रेस के परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी लोकसभा के बारे में सियासी समीकरण भी समझा देते हैं। अमेठी लोकसभा में कुल 14,28,316 मतदाता हैं, जिनमें 7,49,588 पुरुष मतदाता और 6,78,628 महिला मतदाता हैं। साथ ही करीब 100 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं। और अगर बात जातीय समीकरण की करें तो अमेठी लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और राजपूतों का बोलबाला है। इस सीट पर 18% वोटर ब्राह्मण समुदाय से, जबकि राजपूत समुदाय के 11% हैं। अमेठी में सबसे ज्यादा 26% दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% है। इसके अलावा अमेठी में यादव वोटर्स भी जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते रहे। इस सीट पर करीब 1,85,000 यादव वोटर्स की संख्या है। समाजवादी पार्टी यादव समाज के वोट बैंक का दावा करती है।
हालांकि यादव समुदाय में बीजेपी का जनाधार भी अच्छा खासा है, इसलिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की बीजेपी के प्रचार अभियान में बड़ी भूमिका नजर आई थी। मोहन यादव के दौरे का अमेठी के अलावा रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। इन सीटों पर भी यादव वोटर काफी संख्या में है। अमेठी में राहुल बनाम स्मृति ईरानी की जंग की आशंका ऐसे ही नहीं बनी। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में फिर से दिख रहा उत्साह, जो अमेठी में एक महसूस हो रही राहुल गांधी की कमी दिखा रहे थे, लेकिन उतनी ही शिद्दत से बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी की जीत को लेकर आश्वस्त है। लेकिन जनता क्या कहती है? जनता के मन में क्या है? राहुल गांधी या स्मृति ईरानी, उनकी पहली पसंद कौन है? अमेठी लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीट आती है। इसमें तिलोई, सैलून, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी शामिल है। अमेठी का राजनीतिक इतिहास कांग्रेस ने लिखा, वर्तमान बीजेपी के